दोस्तों सोचिए, अगर किसी की माँ अचानक उससे दूर हो जाए और हर साल वही दिन उसके लिए अधूरा रह जाए। पर राज के लिए यही सच था। हर साल छठ पूजा का दिन उसकी जिंदगी में सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे यादगार दिन बन गया। और इस साल घाट पर जो हुआ उसने राज की पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है माँ के प्यार की, एक अधूरे व्रत की और उन यादों की जो कभी मरती नहीं। राज का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। उसकी माँ सावित्री बहुत ही मेहनती और भक्तिपूर्ण महिला थी। हर साल छठ में माँ सूरज निकलने से पहले उठकर घाट जाती, दीप जलाती और अपने बेटे के लिए मिठाई बनाती। राज हमेशा उनके पीछे पीछे दौड़ता और कहता, माँ मुझे भी बताइए सूरज कैसे पूजते हैं। माँ हंसकर कहती, बेटा ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये व्रत तुम्हारे मन को भी साफ करता है। लेकिन एक साल राज की दुनिया बदल गई। माँ बीमार हो गई और अचानक वो चली गई। राज अब सिर्फ यादों में ही उन्हें पा सकता था। हर साल छठ पर राज अकेले घाट पर जाता, दीप जलाता, गीत गाता और माँ की याद में आंसू बहाता। साल बीतते गए, राज बड़ा हुआ, शहर में नौकरी करने लगा। लेकिन हर साल चाहे कितना भी बिजी हो, वह छठ के दिन छुट्टी लेकर गांव लौटता। लोग कहते थे, राज सालों से अकेला क्यों आता है। वो सिर्फ मुस्कुराता और कहता, ये सिर्फ मेरी माँ का व्रत है। एक साल जब राज घाट पर दीप जलाने गया, उसने महसूस किया कुछ अलग था। हवा में वही पुराना गीत गूंज रहा था। राज ने तुरंत चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर भी उसके दिल को लगा, माँ यही है। राज हर साल माँ के लिए फल, मिठाई और दीप लाता। घाट पर खड़ा होकर पानी में हाथ डालता और दीप को छोड़ता। सालों की यादें, माँ की हंसी, उनका प्यार सब उसके सामने जीवित हो जाते। एक बार जब सूरज ढलने लगा, राज ने देखा पानी में उसकी माँ की छवि झलक रही थी। माँ के चेहरे पर वही मुस्कान, वही आंखों की चमक, जैसे कह रही हो, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूं। वो पल राज के लिए चमत्कार जैसा था। उसे लगा अधूरा व्रत अब पूरा हो गया और समझ गया, माँ सिर्फ यादों में ही नहीं, हर सांस में, हर धड़कन में है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि खोई हुई चीजें वापस नहीं आती, लेकिन राज ने सिखाया, प्यार और श्रद्धा कभी नहीं मरती। अधूरा व्रत, अधूरी यादें भी कभी कभी पूरी हो जाती हैं। बस दिल को महसूस करना चाहिए। राज अब हर साल छठ पर घाट जाता है। लोग अब उसे सिर्फ श्रद्धालु नहीं, बल्कि उस बेटे की कहानी याद करते हैं जो माँ के प्यार को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी की याद में कभी अधूरा व्रत पूरा करते हैं तो जान लीजिए, प्यार हमेशा लौट कर आता है। ये थी कहानी माँ का अधूरा व्रत। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, अधूरी चीज़ें भी पूरी हो सकती हैं, बस दिल से महसूस करें।